अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मालूम है कि इन दिनों एक बार फिर फ़लस्तीन का मसला आलमी मंजरनामे पर छाया हुआ है। फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम, वहाँ पर होने वाली बमबारी, उसमें होने वाली हलाकतें मीडिया दिखा रहा है। इस पर अगरचे आलमी बरादरी का या इस्लामी दुनिया का रिएक्शन बिल्कुल जो है वो एक सर्द मोहरी का शिकार दिखाई दे रहा है। लेकिन इस हवाले से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मसला है क्या, इसका आगाज़ कैसे हुआ और अब तक इसमें क्या कुछ हो चुका है। आज की वीडियो हमने ख़ास तौर पे इस हवाले से बनाई है ताकि आप इस मसले को समझ सकें कि ये मसला दरअसल शुरू कैसे हुआ और अब तक इसमें क्या कुछ हो सका है और इस वक्त क्या सूरत हाल है। और आपको कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाएंगे लेटेस्ट ताज़ा तरीन, जिससे आपको मालूम होगा कि क्या तबाही हुई है फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। आज की वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फ़लस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला, इन दोनों में क्या मुमासलत है। कुछ मुमासलत इनमें पाई जाती है, आपको इस बारे में बताते हैं। दरअसल फ़लस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में सबसे पुराने मसलों में शामिल हैं। दूसरा, फ़लस्तीन और कश्मीर के जो मसले हैं ये वो मसले हैं जिनको अधूरा छोड़ दिया गया और इनको अधूरा छोड़ने की वजह से इनमें काफ़ी कशीदगी आई और इसमें हज़ारों हलाकतें मासूम लोगों की हो चुकी हैं। और इनको अधूरा छोड़ने वाला भी एक मुल्क था, यानी कि बरतानिया। जैसे कि बरतानिया हिंदुस्तान से गया तो कश्मीर के तनाज़े को हल किए बगैर ही चला गया, इसी तरह बरतानिया ही ने जो फ़लस्तीन का मसला था उसको हल किए बगैर फ़लस्तीन के इलाके को छोड़ दिया। दोनों तनाज़ात पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये भी एक कॉमन चीज़ है। अच्छा, अब आते हैं हम इस मसले के आगाज़ पर। तो ये मसला तकरीबन एक सदी पुराना मसला है। पहली जंग अज़ीम के में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद फ़लस्तीनी इलाके का कंट्रोल जब बरतानिया ने संभाला तो उसके बाद आलमी बरादरी ने बरतानिया की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो यहाँ पर यहूदियों के लिए कौमी घर तश्कील दे, यानी कि यहाँ पर यहूदियों के लिए एक जगह बनाई जाए। चूँकि यहूदी जो थे उनके लिए कोई उनका अपना मुल्क नहीं था, तो ये इलाका जो था दरअसल इसमें जो अरब थे वो अक्सरियत में थे जबकि यहूदी अकलियत में थे। तो जब ये बरतानिया ने यहाँ पर यहूदियों के लिए अलग से कौमी घर का काम शुरू किया तो उसमें कशीदगी में इजाफा हुआ दोनों जानिब से, चूँकि फ़लस्तीनी नहीं समझते थे कि यहाँ पर यहूदियों के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए। 1920 और 1940 के दरमियान में बड़ी तादाद में यहूदी दुनिया भर से यहाँ पे आके आबाद होना शुरू हुए और बिलखसूस वो जो होलोकॉस्ट से बचने के लिए भी यहाँ पे आए और उनको महसूस हुआ कि ये उनकी अलग सी जगह होगी, तो यहाँ पर आकर उन्होंने आबाद होना शुरू किया। इस दौरान कशीदगी जो थी वो बढ़ना शुरू होगी अरबों में और यहूदियों में। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए ये फैसला किया कि फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि एक दो रियासती जो फार्मूला था वो आया। तो उसमें यह था कि एक इलाका यहूदियों के लिए मुख्तस हो और एक इलाके में फ़लस्तीनी आबाद हों, और जो यरूशलेम था बैतुल मुक़द्दस को एक इंटरनेशनल शहर का दर्जा दिया जाना था। इस तजवीज़ को तो इसराइलियों ने यहूदियों ने कबूल कर लिया, लेकिन फ़लस्तीनियों ने और अरबों ने इसकी मुखालफत की। 1948 में बरतानिया कश्मीर की तरह ये मसला हल किए बगैर ही यहाँ से चला गया, जिसके बाद जो यहूदी थे उन्होंने जो उनके ज़ेर कंट्रोल इलाका था उसको अपना एक मुल्क जो था वो करार दे दिया, जिसका नाम इसराइल था। और लेकिन इसके बाद फिर कशीदगी बढ़ गई और एक जंग शुरू हो गई। इस जंग में जो अरब मुल्क थे दूसरे वो भी इन्वॉल्व हो गए और इसमें जो फ़लस्तीनी थे उनको बड़ी तादाद में बेदखल किया गया, बड़ी तादाद में हलाकतें हुई और इसको एक बहुत बड़ी तबाही तारीख में करार दिया जाता है। तो जब जंग ख़त्म हुई तो इसका जो काफ़ी इलाकों का कंट्रोल वो इसराइल ने संभाल लिया था, जिसे मगरबी किनारा कहते हैं। उसका कंट्रोल जो था वो उर्दन के पास आ गया। गज़ा की पट्टी जो थी वो मिस्र के पास चली गई। बैतुल मक़दस का जो मगरबी हिस्सा था उसका कंट्रोल इसराइलियों के पास चला गया और जो मशरक़ी हिस्सा था उसका कंट्रोल अरबों ने संभाल लिया। 1967 में जो जंग हुई उसमें इसराइल ने कई इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें गोलान की पहाड़ियाँ भी शामिल थी, जिसमें मशरक़ी बैतुल मक़दस भी था जो कि इससे पहले अरबों के कंट्रोल में था। वो तमाम अब इसराइल के कब्ज़े में चला गया। अब इसराइल बैतुल मक़दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी समझते हैं कि जो मशरक़ी बैतुल मक़दस है वो दरअसल फ़लस्तीनी रियासत का दारुल खिलाफा है। जो इसराइली दावा है उसको अमेरिका तस्लीम करता है। इसके अलावा कुछ और ममालिक हैं जो कि अमेरिका के साथ उस दावे को तस्लीम करते हैं। और गुज़िश्ता 50 सालों में इस इलाके में बहुत से यहूदियों को आबाद किया गया इसराइल की तरफ से, जिनकी तादाद लाखों में है। अब सूरत यह है कि इसराइल जो है वो हमास का एक जवाज़ बना के, हमास के पास इस वक्त गज़ा की पट्टी है और वहाँ से वो इसराइल पर मिज़ाइल दागते हैं और इसराइल फ़लस्तीन के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनको निशाना बनाता है, जिसमें बहुत से मासूम बच्चे
خواتین اور معصوم جانوں کی جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں، اور اسرائیل اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ چونکہ شہری علاقے میں حماس کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو نشانہ بنانا پڑتا ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے، اور اس پر پوری دنیا بھی خاموش ہے۔ آپ کو ہم کچھ تازہ ترین سیٹلائٹ کی تصاویر دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اسرائیل کی طرف سے بمباری کی جاتی رہی ہے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران، اس سے فلسطین میں کس بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ کچھ حقائق تھے اس تنازع کے حوالے سے، فلسطین کے تنازع کے حوالے سے، کہ تنازع کتنا پرانا ہے اور اس میں مسائل کیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت فلسطین انڈر اٹیک ہے، اسرائیل فلسطین کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہاں پر جیسا کہ آپ نے دیکھا سیٹلائٹ فوٹیجز میں، سیٹلائٹ تصاویر میں، کہ کس بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے، اور معصوم بچے بھی اس میں جاں بحق ہو رہے ہیں، خواتین جاں بحق ہو رہی ہیں۔ عالمی دنیا خاموش ہے، اسلامی ممالک خاموش ہیں، مذمتیں اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی بچے، فلسطینی خواتین اور فلسطینی معصوم شہری آج بھی اپنی جانوں سے دھو رہے ہیں ہاتھ، اور اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ جاری ہے۔ اس پر اب ایک ایسا لائحہ عمل سامنے آئے جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو، تبھی ممکن ہے کہ فلسطینی اپنے علاقے میں باعزت طور پر اور محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکیں، لیکن جب تک عالمی برادری اپنے مفادات کو چھوڑ کے اس مسئلے کے حل کے لیے آگے نہیں آئے گی، تو مسئلہ جوں کا توں رہے گا، اور کچھ عرصے کے بعد ایسی صورتحال ہمیں دیکھنے میں آئے گی۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔